नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। विपक्ष की राजनीति कर रहे इंडिया गठबंधन में आज एक बड़ा फैसला हुआ। इंडिया गठबंधन को उसका नेता मिल गया, यानी कि इंडिया गठबंधन में चेयरमैन का पद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल गया है। खड़गे अब इंडिया गठबंधन के नेता होंगे। ये आज गठबंधन की 5वीं बैठक में तय हो गया, लेकिन संयोजक के पद पर कोई फैसला नहीं हो सका। संयोजक के लिए नीतीश कुमार का नाम आया था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उसी बैठक में इस पद को लेने से मना कर दिया। बैठक आज वर्चुअली हुई, यानी कि फिजिकल बैठक नहीं थी। ऑनलाइन इंडिया गठबंधन के नेता जुड़े थे। लेकिन इस बैठक की जो खास बात रही वह यह थी कि घटक दलों में से 2 प्रमुख घटक दल इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसमें एक ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की नेता, बैठक में शामिल नहीं हुई, और दूसरे शिवसेना उद्धव ठाकरे, ये इनकी पार्टी शामिल नहीं हुई। उद्धव ठाकरे भी इसमें नहीं जुड़े, ना ही उनका कोई नेता जुड़ा। बैठक का जो समय है, इंडिया गठबंधन की जो ये 5वीं बैठक हुई, इसका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। ये बैठक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से ठीक एक दिन पहले हुई है। यानी कि ये बैठक कांग्रेस ने बुलाई और कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर इस बैठक को बुलाना और उसकी तारीख तय की, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा को बहुत महत्वाकांक्षी यात्रा मानती है और ये चाहती है कि किसी भी हालत में उनकी यात्रा सफल हो। उसके पहले इंडिया गठबंधन को भी दुरुस्त करना जरूरी है। और यहाँ भी जो नेतृत्व का सवाल बहुत दिन से उठता था कि आखिर इंडिया गठबंधन का नेता कौन, तो इस सवाल का भी जवाब आज कांग्रेस ने ढूंढ लिया और मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका अध्यक्ष चुन लिया गया। ऑनलाइन बैठक में ही मल्लिकार्जुन खड़गे के चेयरमैन बनने के प्रस्ताव को खुद कांग्रेस की संसदीय दल की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रस्तुत किया और उसका समर्थन फिर बाकी दलों ने किया। इसमें फारूक अब्दुल्ला ने समर्थन किया, शरद पवार ने समर्थन किया और सभी नेताओं ने और नीतीश कुमार ने भी समर्थन किया। सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से खड़गे को अध्यक्ष चुन लिया। इसके बाद संयोजक के पद पर नाम बहुत लंबे समय से चल रहा था नीतीश कुमार का। जब से गठबंधन बना था तभी से कयास लगाए जा रहे थे और नाम था कि नीतीश कुमार ही स्वाभाविक रूप से इसके संयोजक होंगे। तो नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव M.K. स्टालिन ने किया और कई नेताओं ने समर्थन किया। सीताराम येचुरी ने समर्थन किया, कई वरिष्ठ नेताओं ने समर्थन किया, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद ही उसी ऑनलाइन बैठक में पद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमें कोई पद की लालसा नहीं है, हमें कोई पद नहीं चाहिए। अब ये बहुत आश्चर्यजनक है कि आखिर नीतीश कुमार ने संयोजक का पद लेने से मना क्यों कर दिया। आज की बैठक के जो ये 2 फैसले दोनों महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के क्या मायने हैं, इंडिया गठबंधन की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्या वो उसको दिशा दे पाएंगे, दिशा देंगे, कितने सफल होंगे। और दूसरा, नीतीश कुमार के संयोजक पद स्वीकार न करने के क्या मायने हैं, आज इस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष पद स्वीकारने की बात पर चर्चा करें। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं ही, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, और इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनमें वरिष्ठता में उनका भी स्थान है। हालांकि उनसे वरिष्ठ शरद पवार हैं और लालू यादव भी वरिष्ठ हैं,
लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक बात ये भी प्लस पॉइंट है कि वो अनुसूचित जाति से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, और कांग्रेस का जोर इस समय दलित वोटों को जोड़ने का है। कांग्रेस किसी भी तरह से अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस लाना चाहती है, जिसमें उनका मुस्लिम वोट, दलित वोट, ब्राह्मण वोट, ये वोट जो कांग्रेस का था एक समय, कांग्रेस की कोशिश है कि इसे किसी भी तरह से वापस लाया जाए। कांग्रेस को लग रहा है कि मुस्लिम उसके पक्ष में आ रहे हैं, तो दलितों को भी जोड़ के रखा जाए। तो दलितों को जोड़ने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस ने अध्यक्ष भी बनाया है, और अब इंडिया गठबंधन का भी दायित्व उनको सौंप दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे सुलझे हुए नेता भी हैं, समझदार हैं, वो मंत्री रहे हैं, लोकसभा में पार्टी के नेता रहे, और अब राज्यसभा में हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस ये देखती है कि वो इंडिया गठबंधन के सर्वमान्य नेता हो सकते हैं। दूसरा पक्ष उसका ये है कि कांग्रेस किसी भी हालत में ये नहीं चाहती कि इस गठबंधन की कमान उनके पार्टी से या गांधी परिवार से बाहर जाए। खड़गे को गांधी परिवार का बहुत विश्वसनीय माना जाता है, और अगर कोई दूसरा कोई अध्यक्ष होता या केवल संयोजक ही होता और वो भी कांग्रेस का ना होता, तो हो सकता था कि कमान कहीं या शक्ति केंद्र कहीं कांग्रेस के हाथ से बाहर जा सकता था। तो कांग्रेस शक्ति केंद्र को अपने हाथ में रखना चाहती है, कमान अपने हाथ में रखना चाहती है, इसलिए जो इंडिया गठबंधन बना उसका चेयरमैन भी कांग्रेस का ही हो, ये कांग्रेस की रणनीति हो सकती है, और इसमें कांग्रेस सफल हुई, क्योंकि आगे इंडिया गठबंधन इन संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है कि हो सकता है इंडिया गठबंधन को आने वाले समय में अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी घोषित करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में कौन होगा, तो उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे आ सकता है। अब चर्चा कर लेते हैं कि नीतीश कुमार ने क्यों अस्वीकार किया और उसका परिणाम क्या होगा। नीतीश कुमार का संयोजक पद को स्वीकार न करना वास्तव में आश्चर्यजनक है, क्योंकि जब ये गठबंधन बना तो इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने ही की थी। विपक्षी एकता की पहल नीतीश कुमार के प्रयास से ही सफल हुई है। उन्होंने ही पटना में पहली बैठक कराई, 23 जून को पहली बैठक हुई थी, और पहली बैठक के बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे और चर्चा होने लगी थी, और इंडिया गठबंधन के नेता भी इस बात पर सहमत थे कि नीतीश कुमार को इस गठबंधन का संयोजक बनाया जाए और नेतृत्व की जिम्मेदारी उनको सौंप दी। लेकिन 4 बैठकें हो गई उसके बाद, और संयोजक का मामला तय नहीं हुआ, गठबंधन का नेता कौन होगा तय नहीं हुआ, विधानसभा के चुनाव भी गुजर गए, तय नहीं हुआ। तो उसके बाद कुछ हो सकता है कि नीतीश कुमार जी इस बात से क्षुब्ध रहेगा, और अब जब 5वीं बैठक हुई तो नीतीश कुमार को संयोजक का प्रस्ताव करने से पहले ही अध्यक्ष का चुनाव हो गया, चेयरमैन का चुनाव हो गया। अब हो सकता है, यह भी कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार जी ने यह सोचा हो कि भी जब एक अध्यक्ष बन ही गया, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चेयरमैन हो गए, तो अब संयोजक क्या करेंगे उसमें, और संयोजक का अधिकार वैसे भी कम होगा। अगर केवल संयोजक को ही नेतृत्व सौंपा जाता तो शायद नीतीश कुमार स्वीकार कर लेते। अब नीतीश कुमार ने ये सहजता नहीं समझी होगी कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई इंडिया गठबंधन का कोई चेयरमैन हो और एक दूसरा कोई संयोजक हो, तो संयोजक की स्थिति तो एक सेक्रेटरी जैसी हो जाएगी। तो हो सकता है इस कारण उन्होंने ये पद स्वीकार न किया हो। दूसरा कारण ये भी है कि नीतीश कुमार शायद वो संयोजक का पद या चेयरमैन का पद लेने की बजाय हो सकता है कि इस विचार पर हों या उनके मन में या उनकी पार्टी के लोगों में कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाए, और उसके लिए नीतीश कुमार जी का नाम उपयुक्त हो सकता है। ये नाम कई बार चर्चा में भी आया है। हालांकि जो 4थी बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री के नाम पर चर्चा भी हुई, और ममता बनर्जी ने वहां भी मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की ही चर्चा कर दी।
हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि दलित नेता को प्रधानमंत्री पद का संभावित दावेदार घोषित किया जाना चाहिए। उसका समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। तो इन सब चीज़ों से भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जी के मन में कहीं कोई ऐसी भावना भी रही हो, तो उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। एक और फायदा ये भी है कि जब कमान नीतीश कुमार जी के हाथ में आई ही नहीं पूरे गठबंधन की, तो वो इस बात के लिए भी स्वतंत्र हैं कि अगर अनुकूलता गठबंधन में ना हुई या कोई अड़चन आई, तो वो एनडीए में भी वापसी कर सकते हैं। इस बात की चर्चा लगातार होती रहती है, क्योंकि उनके मित्र और संबंध भारतीय जनता पार्टी में हैं, लगातार है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्टी भी किसी भी स्तर पर नीतीश कुमार की आलोचना इस बात के लिए तो करते हैं कि वो दल बदल कर देते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत आक्षेप या व्यक्तिगत हमला नहीं करते। और वैसे भी नीतीश कुमार की छवि है वो साफ सुथरी है, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है। उन्होंने बिहार को एक बड़ी खराब स्थिति से निकालकर उसको सामान्य स्थिति में ले आए हैं। बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कह सकते, लेकिन अब बहुत खराब भी नहीं। यानी कि बिहार की छवि को सुधारने में भी नीतीश कुमार का योगदान है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन का नेता तय होने के बाद अब ये लग रहा है कि पूरी तरह से इंडिया गठबंधन कांग्रेस के अनुसार ही चलेगा, क्योंकि गठबंधन की जो बैठकें होती हैं उनकी तारीखें तय करने से लेकर उनकी जगह तय करने से लेकर सब कुछ कांग्रेस ही तय कर रही थी, और अब तो चेयरमैन भी कांग्रेस का अध्यक्ष ही हो गया है। तो एक तरह से पूरी कमान उनके हाथ में आ गई है। आज जो ममता बनर्जी ने बैठक में जुड़ने से मना किया, तो उन्होंने इस बात को इंगित भी किया कि उन्हें पहले से जानकारी नहीं दी गई थी बैठक है, अचानक बैठक बुलाई गई। ना बैठक की तारीख की पहले से जानकारी थी, ना समय की जानकारी थी। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा, ममता बनर्जी के ना जुड़ने की एक वजह यह भी है कि इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग के मामले पर उनका जो संबंध है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के साथ वो सामान्य नहीं। वो अपने राज्य में 2 से ज़्यादा सीटें देने को कांग्रेस को तैयार नहीं, और कांग्रेस 2 लेने को तैयार नहीं। तो एक तरह से ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन का पश्चिम बंगाल में कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सीपीएम पहले ही कह चुका है कि वो सीपीएम किसी भी हालत में तृणमूल कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेगा। तृणमूल के साथ सीपीएम का समझौता नहीं होगा, कांग्रेस के साथ सीपीएम का समझौता नहीं होगा, तो फिर गठबंधन बंगाल में एक तरह से नहीं होगा। अब महाराष्ट्र में जो इनकी सबसे बड़ी प्रमुख पार्टी है उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वो भी आज बैठक में नहीं आई। उनकी नाराजगी का कारण क्या है? उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि उनका जो, एक तो उद्धव ठाकरे के साथ कल ये घटनाक्रम हुआ कि जो वहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष ने फैसला दिया, उसमें जो सिंधे गुट है उसे मान्यता दे दी और अयोग्य ठहराने से विधायकों को मना कर दिया, तो एक तरह से इनको बड़ा झटका लगा। दूसरे, उद्धव ठाकरे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि महाराष्ट्र में उनका जो जनाधार है और उनका जो वोट बैंक है वो कट्टर हिंदू है। हिंदुत्व उनकी राजनीति का आधार रहा है। उनके राजनीति, उनका दल शिवसेना बाला साहब ठाकरे के समय से ही प्रखर हिंदुत्व की बात करता रहा है। कभी हिंदुत्व के मामले पर शिवसेना ने समझौता नहीं किया। जब अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन चरम पर था और 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरा था, तो ढांचा गिरने के समय उसकी जिम्मेदारी लेने में बहुत सारे लोगों को कठिनाई हो रही थी। ऐसे में बाला साहब ठाकरे ने ही, वही ऐसे नेता थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर ये कहा जा रहा है कि शिवसेना ने अगर ये ढांचा गिराया है, तो मुझे इस बात पर गर्व है कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, शिव सैनिकों ने ढांचा गिराया है। ये राजनीति का आधार रहा है उद्धव ठाकरे की शिवसेना। लेकिन वो जिस गठबंधन में है उसकी नेता
श्रीमती सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने का निमंत्रण ठुकरा दिया और उसके साथ उद्धव ठाकरे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को अब ये भी लग रहा हो कि जो नाराजगी है, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, मराठा हैं, वो वैसे भी कट्टर हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत भी महाराष्ट्र से ही हुई है। तो ऐसे में कहीं उनके वोट नाराज ना हो जाएं, हो सकता है उद्धव ठाकरे ने इसलिए कुछ दूरी बनाई हो। लेकिन अब आगे उनका कदम क्या होगा, ये तो देखने वाला है। और कल भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल शुरू हो जाएगी। न्याय यात्रा से पहले इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो गई, चेयरपर्सन का चुनाव भी हो गया। चुनाव क्या हुआ, मनोनयन हो गया। तो अब देखते हैं इंडिया गठबंधन कैसे गति पकड़ता है। आज कई दलों के साथ कांग्रेस के नेताओं ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी चर्चा की है। समाजवादी पार्टी के साथ भी बातचीत हुई है, आम आदमी पार्टी के साथ भी बातचीत हुई है, लेकिन परिणाम अभी तक सामने नहीं आए। देखते हैं क्या परिणाम आते हैं। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।